अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اليوم يوم الأربعاء 13 शाबान 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है जिसको बुध भी कहा जाता। मार्च की 16 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो 7वां पारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और आयत नंबर 83 से सूरह माइदा आयत नंबर 83 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा समिअू, और जब वो सुनते हैं, मा उन्ज़िला इला रसूली, जो नाजिल किया गया है रसूल के तरफ, तरा आयुनुहुम, आप देखेंगे कि उनकी आंखों में तफीज़ु मिनद दमी, बह पड़ते हैं आंसुओं से, मिम्मा आरफू मिनल हक़, इसके सबब जो उन्होंने पहचान लिया हक़ को। यक़ूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान ले आए, फक्तुबना माश शाहिदीन, बस हमें लिख दे गवाहों के साथ। यानी इससे पहले हम जो आयत में जो पढ़ चुके थे ना कि ईमान वालों के साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी में यहूद और मुशरिकीन होंगे, और जो ईमान वालों के साथ सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, यानी क्रिश्चियंस अंसार। फिर उनके बारे में अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा था, इसलिए कि उन लोगों के अंदर जो बहुत सारे आलिम है, पढ़े लिखे, दीन की इल्म रखते हैं और इबादत गुजार है, और वो तकब्बुर नहीं करते। तो उसी की और उनकी सिफतें बयान की जा रही है कि जब कभी वो जो उस चीज़ को सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल किया गया है, यानी कुरान की तिलावत सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी आंख बह पड़ते हैं, यानी उनकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं, और वो जो उस वजह से कि जो उन्होंने हक को पहचान लिया, और वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, बस हमको जो गवाहों में लिख दे, यानी हमको भी मोमिनों के साथ, ईमान वालों के साथ लिख दे। तो क्या मतलब है कि वो नसारा, वो क्रिश्चियंस जो कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनकी आंख बहने लगते हैं, यानी आंख को रोना शुरू कर देते वो, और इस वजह से कि वो जो हक को पहचान लिए और कहने लगते कि हमारे रब, हम ईमान ले आए और हमें गवाहों के साथ लिखते। ये खास तौर पे उनके बारे में कहा जा रहा जो कि हबशा के जो क्रिश्चियंस थे ना, उनके बारे में। हबशा आजकल का जिसको इथोपिया जो कहे थे ना, तो मुसलमान यानी इस्लाम की इब्तिदा में जब मुसलमानों को मक्के में बहुत सताया जा रहा था, तकलीफ दी जा रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत करने से पहले साहबा इकराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। तकरीबन 2 मरतबा साहबा इकराम हबशा की तरफ गए थे, इथोपिया जिसको कहा जाता है आज के ज़माने में, तो वहाँ पर हिजरत करके गए थे। तो वहाँ पर नज्जाशी बादशाह था, और वो सारी के सारी क्रिश्चियन कंट्री थी वो। तो वहाँ पर बहरहाल मुसलमान हिजरत करके गए हुए थे। तो वहाँ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक सहाबी को अपने तरफ से ख़त लिख के, जो बादशाह था नज्जाशी, उसके नाम पर ख़त लिख के भेजा था, तो सहाबी जब उसको ख़त पढ़ के सुनाए तो वो बहुत मुतासिर हुआ, और उसने ये क्या कहते हैं कि मुहाजिरिन जो थे, मुसलमान जो हिजरत करके आए थे, उन लोगों को बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, और अपने पास से उसके आलिम लोग और उसके जो दीनदार लोग थे उन लोगों को भी बिठाया वहाँ पर। और उसमें जो हिजरत करके गए हुए थे, उसमें हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, उन हज़रत जाफ़र सादिक, पता नहीं वो दोनों एक ही चीज़ है या है, अल्लाह आलम, लेकिन बहरहाल ये तो सहाबी है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी लगते हैं, जाफ़र जो है, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनको उन्होंने दावत दिया कि कुरान पढ़ के सुनाओ। तो उस वक्त में हज़रत जाफ़र सादिक, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब सूरह मरियम पढ़ के सुनाए वहाँ पर। और जब उन्होंने, क्योंकि सूरह मरियम में ख़ास तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और सारा अहवाल उसमें मौजूद है, जैसे ही आपने ये सूरत पढ़ के सुनाया तो वो सारे के सारे उनके आलिम लोग और उनके दीनदार लोग रोने शुरू कर दिए। यानी क्योंकि उनको, जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहा है, मिम्मा आरफू मिनल हक़, यानी उनको हक़ जब पहचान लिए, हक़ को समझ लिए, तो उनके बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वो सारे के अक्सर लोग उनमें से ईमान ले आए। इस तरीके से बहरहाल तो उनकी शान में, उनकी तारीफ़ के तौर पर अल्लाह ताला यहाँ पर
بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کو جو سورہ مریم پڑھ کے سنائے تو حقیقت میں ان کے پاس بھی جو صحیح کتاب میں جو علم تھا حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت جو سو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے بالکل میچ ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس کو قبول کر لیا انہوں نے اور ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے کمال کہ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے، جب حق ان کے سامنے آ جاتا تو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارا بھی طریقہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ پوری کی پوری کرسچین کنٹری ہے اور وہاں پر وہ صادیوں سے اپنے باپ دادا سے جو سو کرسچینٹی پہ چلے آ رہے ہیں، لیکن جب قرآن ان کو پڑھ کے سنایا گیا اور قرآن میں جو کچھ پڑھے وہ سنایا گیا تھا ان کو، وہ بالکل ان کے کتاب کے مطابق تھا، تو فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور نجاشی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ خود بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی، اسی لیے ان کو صحابی کا لقب نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد بہرحال جب ان کے نجاشی جو سو کچھ عرصے کے بعد ان کا وفات ہو گئی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی کہ نجاشی کی جو سو وفات ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ دیکھیں کتنا بڑی سعادت کی بات ہے، اگرچہ کہ وہ نبی سے ملاقات نہیں کیے تھے، لیکن وہ جو سو ایک تو مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی تھی، اور وہاں پر حبشہ کے اندر ہی جو سو وہ وہیں پر رہے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ملا تو آپ نے جو سو غائبانہ طور پر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایسے کوئی بڑے عالم یا کوئی بہت بڑے جو سو انسان ہو اور اس کی جو سو نماز جنازہ غائبانہ طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، لا نؤمن باللہ، کہ ہم نہ ایمان لے آئے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور وہ جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے۔ یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں جبکہ ہمارے پاس حق واضح ہو چکا ہے۔ ونطمع، اور ہم امید کرتے ہیں، ان یدخلنا، کہ ہمیں داخل کر دے گا ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ۔ دیکھیں وہ جو سو ایک تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے اور ایمان لانے کا دعویٰ کیے، پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ہم کیا وجہ ہے، یعنی اب کیا دلیل باقی رہ گئی کہ ہم اللہ کے پاس اللہ پر ایمان نہ لائیں جبکہ وہ حق ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یعنی اب کوئی عذر باقی نہیں رہا ہمارے پاس۔ جب ہم نے جو سو جب تک ہمارے پاس قرآن نہیں آیا تھا ہم جو سو انجیل پر عمل کرتے تھے، لیکن اب جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیج دیا ہے، قرآن کو نازل کر دیا ہے، اور اس قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں سب کچھ جو سو ویسے ہی ہے جیسے کہ حقیقت ہے، تو اب ان کے پر حق واضح ہو گیا۔ تو وہ وہی کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، یعنی اب ہمارے پاس کوئی وجہ باقی نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور کیونکہ جب کہ ہمارے پاس حق واضح رہے گا۔ تو یہ کیفیت اور یہ فکر ہماری بھی اور سب کی ہونی چاہیے کہ جب کبھی ہم پر حق واضح ہو جائے تو فوراً اس کو قبول کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ہیلے بہانے نہ کریں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی ان کی تعریف کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے ہم رکیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جبکہ ہمارے پاس حق واضح ہو گیا ہے، اور جو سو ہم امید کرتے ہیں نا، اب یہ چونکہ ان لوگوں نے فوراً حق کو قبول کر لیا، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جو سو نیکوکاروں کے ساتھ شامل کرے گا۔ یعنی ایمان لاتے ہی وہ جو سو اللہ سے امید کرنے لگے، گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پس انہیں پہنچایا اللہ نے، بما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا، جناتن، جنتوں میں جنتیں تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایمان لایا اور ان لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیں عطا فرما دی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جو سب بہترین بدلہ ہے نیکوکاروں کے لیے۔ حالانکہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے ان کے پاس، ابھی ایمان لائے اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ ان کو جو سو جنتوں کا، باغات کا جو سو خوشخبریاں دے رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے جو سو کئی ایسے واقعات موجود ہیں اسلام کے اندر جو کہ ایمان لائے، وہ کوئی صحابی اور کوئی جو سو یہ، اور اس کے چند لمحوں کے اندر ہی وہ شہید ہو گئے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک مرتبہ جو سو کون سی جنگ ہے مجھ کو پتہ یاد نہیں ہے، تو بہرحال ایک جنگ کے وقت میں جو سو گھماسان لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان میں، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان جو سو کچھ کھجور وغیرہ ہاتھ میں پکڑ کے کھا لیتے ہوئے آ رہا ہے، تو دیکھا کہ یہاں پر تو جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے قتل ہو رہا ہے اور جو سو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، تو انہوں نے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بتایا کہ یہ حق و باطل کے بیچ میں جنگ ہے، اور اس طریقے سے جو اس میں جائے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں بھی اس میں شریک ہوں تو مجھ کو بھی جنت ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں،
تو उसने कहा कि फिर ठीक है, वो दौड़ने लगा। उस वक्त में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले तुमको ईमान लाना पड़ेगा, ईमान का इकरार करना पड़ेगा। तो उसने ईमान का इकरार किया। उसके बाद जो सो वो जो हाथ में उसके खजूर वगैरह थे वो खा रहा था। अब उसने सोचा कि भाई अगर ये पूरे खजूर वगैरह मैं खाने लगूं तो बहुत देर हो चुकी हो जाएगी। उसको वहीं पर छोड़ा, गया मुसलमानों की तरफ से जो सो इस जंग में शामिल हुआ और जो सो लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नती है। देखें, जाहिरी तौर पर उसने जो सो कोई अमल नहीं किया था उस वक्त तक, सिर्फ ईमान लाया। ईमान लाने के बाद फौरन जो सो उसने जब जंग में गया और शहीद हो गया। उसी तरीके से और ऐसे वाकयात है। तो पता क्या चला कि जब ईमान इखलास के साथ जब इंसान ईमान लाता है, उसके बाद अगरचे के अमल थोड़े भी क्यों ना हो, उस अगर कुछ अमल भी ना हो, लेकिन उसके अकीदे के ऊपर ही जो अल्लाह ताला उसको ईमान को उसको जन्नतों के अंदर दाखिल कर देता है। जी, किसी के पास कोई सवाल है या गलती से हैंड रेस किया है? अगर कोई सवाल है तो मैं बाद में मौका दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 86 है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुल जहीम, दोज़ख वाले, दोज़ख के साथी। देखें, पहले जब ईमान वालों का तारीफ किया अल्लाह ताला ने, उसके बाद अब कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, यही जहन्नम वाले हैं, यानी जहन्नम के साथी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वालो, ला तो हर्रिमो, ना तुम हराम कर लो, तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों को, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो हलाल किया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए। जी ठीक है, नोटेड। जी, यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वालो, ला तुहर्रिमू, ना तुम हराम करार लो, हराम करार दो, हराम कर लो, तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों को, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हारे लिए, वला तातदू, और ना हद से बढ़ जाओ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुअतदीन, हरगिज़ पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। देखें क्या कह रहा है अल्लाह ताला, गौर कीजिए। ए ईमान वालो, उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम मत कर लो जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पाक और हलाल चीज़ें जो तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, उनको अपने ऊपर हराम मत कर लो, और हद से मत बढ़ जाओ, बेशक अल्लाह ताला जो सो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। क्या कहा जा रहा, दोबारा सुनिए। ए ईमान वालो, तुम जो सो ऐसी चीज़ों को जो पाक और तय्यब चीज़ें हैं उसको अपने पर हराम मत कर लो, जो कि अल्लाह ताला ने दर हकीकत में हलाल किया है तुम्हारे लिए। यानी जो हलाल करके अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चीज़ें रखा है, उसको अपने ऊपर हराम मत कर लो, और जो सो हद से मत बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये एक जनरल आयत है। बहरहाल इसमें देखें, खास तौर पे मिसाल के तौर पर, जो कुछ अल्लाह ताला ने, जो चीज़ें खाने पीने की हो या पहनने की चीज़ें हैं या इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो कुछ भी है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है, वो दर हकीकत में तय्यब भी है। जो तय्यब है वो हलाल है, जो हलाल है वो तय्यब है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अलावा जो है वो पलीद है, और जो हराम है वो पलीद है, नापाक है, और जो नापाक है वो हराम है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल और तय्यब चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल किया है, उसको अपने ऊपर हराम मत कर लो, और जो सो हद से मत बढ़ो। तो यहाँ पर जो सो इसके शान नुज़ुल में जो सो कुछ रिवायतें आती हैं कि कुछ सहाबा इकराम जो सो अपने ऊपर कुछ चीज़ों को हराम कर लिए थे। मिसाल के तौर पर एक सहाबी के बारे में आता है कि वो जो सो गोश्त खाने को वो कहते थे, वो नौजवान थे और उनकी शादी वगैरह नहीं हुई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं गोश्त खाता हूँ तो मेरे पर शहवानियत और मेरी जो सो ये क्या कहते हैं कि शहवानी, ये चीज़ें मेरे को गालिब आ जाती है, तो लिहाजा मैंने ये समझ लिया है, ये तय कर लिया है कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया है। तो उस पर अल्लाह ताला ये आयत नाज़िल किया। मतलब क्या है कि जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुमको इजाज़त दिया है, उसको अपने पर हराम मत कर लो। ये एक बात है। मतलब यह है कि गैर ज़रूरी तौर पर और नाहक तौर पर अपने ऊपर हराम मत कर लो, एक। दूसरा क्या है इसमें, और एक जो सख्त पहलू वो है कि हलाल और हराम करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के सिवा, यहाँ तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये इख्तियार नहीं दिया कि जो चाहे अल्लाह आप जो हलाल कर लें, जो चाहे हराम करें। जैसे कि सूरह तहरीम जो है ना, उसकी तहरीम का नाम ही है प्रोहिबिशन, यानी किसी चीज़ को मना कर लेना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो, बहरहाल उसका लंबा वाक़या है कि अपने अज़वाज को जो सो खुश करने के लिए उन्होंने जो सो एक मरतबा जो सो अपने कह दिया था, आपने कह दिया था कि मैं आगे से जो सो शहद नहीं पीऊँगा।
तो आप देखिए, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना ही कहा था, हराम नहीं कर लिया था अपने ऊपर, लेकिन ये कहा क्योंकि वो आपस में उनकी बीवियों में इख्तिलाफ हो रहा था, तो आपने देखा कि इसका सबब यही है, तो आपने कह दिया कि मैं आगे से जो सो शहद नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें नाजिल कर दिया, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस चीज को क्यों हराम कर लेते अपने ऊपर जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया है, कि आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं, तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको मना कर दिया। तो पता क्या चला, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हराम और हलाल का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी चीज को अपने लिए मना कर लिया, तो आपने मना कर दिया, आपको आपने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। तो जब नबी को इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, तो हम और आपको भी कोई इख्तियार नहीं है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है, जायज़ रखा है, उसको हम कह दे कि नहीं, मैं ये नहीं इस्तेमाल करता, या मेरे लिए ये ममनू है या हराम है। इस तरीके से आपको और हमको कहने की इजाज़त नहीं है। अगरचे कि अभी जहन में फ़िलहाल मेरे एक बात, एक मिसाल आ रही है, मैं देना चाहता हूँ, हो सकता है मुनासिब हो ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पर वक्ती तौर पर मेरे जहन में जो बात आ रही है वो बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे मुल्कों में जो बड़े का गोश्त जिसको हम कहते हैं, तो आजकल नाम भी लेना बड़ा मसला बन जा रहा है। तो बहरहाल उसको जो सो अल्लाह ताला ने हलाल करार रखा हुआ है, और जायज़ है, हलाल है, इजाज़त है। लेकिन अक्सर हमारे मुल्कों में कई लोग होते हैं कि जो कि अपने लिए उसको कराहियत महसूस करते हैं, बल्कि उसको इतना गलत और उसको इतना बुरा समझते हैं जैसे कि जो सो हराम है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, उसको बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं। तो ये इस तरीके से अपने आप पर हराम करना बहरहाल मना है। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, या आप नहीं खाना चाहते, या अल्लाह ने आपको जो सो अच्छी तरीके से मालो दौलत दे रखा है, तो आप जो सो बकरे का गोश्त और मुर्गी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन उसको इस तरीके से समझना कि वो हराम है, या बिल्कुल जो सो नाजायज चीज है, या उसको हाथ लगाने से कराहियत करना, इस तरीके से इजाजत नहीं है। हलाल चीज है, ठीक है, अगर आप जो सो आपको पसंद नहीं है, या आप उससे बेहतर चीज दूसरी चीज खा सकते हैं, तो आपको इजाजत है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने वही कहा है कि ए लोगों, हरगिज जो तुम किसी चीज को अपने पर हराम मत कर लो जो पाकीज़ा है, और जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया। उसी तरीके से और एक मिसाल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने भी जो सो चाहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह जो है मेरी सुन्नत में से है, फमन रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो कोई मेरी सुन्नत से इराज करेगा वो मुझ में से नहीं है। मतलब क्या है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो तरगीब दिलाया मुसलमानों को, नौजवान मुसलमानों को कहा कि जो कोई तुम में से इस्तिताअत रखता है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द शादी कर लिया करे। क्यों? कि आपने कहा कि इससे जो सो इंसान की निगाहों की हिफाजत होती है, उसका आधा दिन मुकम्मल होता है। तो बहरहाल मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस्लाम के अंदर मर्द और औरत जो नौजवान है, जो साहिब इस्तिताअत है, उनको इजाजत दी गई है, बल्कि उनको जरूरी और लाजिम भी है, कहीं कहीं पर लाजिम और जरूरी हो जाएगा कि वो जब उनके पास जो इस्तिताअत हो और सारी शर्तें पूरी हो रही हो, तो वो निकाह कर ले, निकाह से एराज ना करे। अब हमारे मुल्कों में कुछ होते हैं ऐसे लोग, या तो दीन का बहाना करते हुए, या पढ़ाई का बहाना करते हुए, या किसी और बहाने से निकाह को टालते रहते हैं, या निकाह नहीं करना चाहते हैं, या जो सो निकाह के बाद जो खास तौर पे जो बच्चे होंगे, औलाद होंगे, तो ये सारे उससे जिम्मेदारियों से बचने की गरज से और ख्वाहिश से जो सो वो जो सो पीछे हट रहे होते हैं, या उसको नहीं करना चाहते, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास कोई शरई मजबूरी है, मिसाल के तौर पे उसके पास खुद इतना नहीं है कि वो अपना घर का घर चला सकता हो, और ये डरता हो कि भाई अगर मैं शादी करूंगा तो बीवी और बच्चों का जिम्मेदारी कैसे निभा सकता हूँ, तो वो एक मजबूरी है, या उसको कोई बीमारी है, या कोई ऐसी रुकावट है, तो और बात है। वरना तो जो आम तौर पे जो बिल्कुल तंदुरुस्त किस्म की, और जिनके पास जो सो कोई रुकावट नहीं है, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द शादी करें, और ये अल्लाह का भी हुक्म है, नबी की सुन्नत है। तो अगर कोई इससे एराज करना चाहता है, कोई रुकना चाहता है, कोई इससे बचना चाहता है, तो ये भी जो सो उसी जिम्मे में आ जाएगा, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल किया है उसको अपने पर हराम मत करो। तो बहरहाल ये और इसके इस तरीके से और बहुत सारी मिसालें हैं जो इंसान समझ सकता है। उसी तरीके से जो सो साहबा इकराम, जो 3 साहबा का जो वाकया मैं पहले भी जिक्र किया था, एक मरतबा जो सो 3 साहबा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए, आप घर पर नहीं थे, उम्महातुल मोमिनीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों के बारे में पूछा, उन्होंने जो कुछ बता दिया। उसके बाद वो जाते रहे, तो एक ने कहा कि मैं हर दिन रोजा रखूंगा, नफली रोजा रखूंगा, एक दिन भी जो सो रोजा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हर रात इबादत करूंगा, रातों में सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, और मैं जो सो बिल्कुल हर पूरा का पूरा इबादत में गुजारूंगा। जब नबी को ये बात का इल्म हुआ, तो आप उनको बुलाया, उनसे पूछा क्या तुम ही हो? उन्होंने कहा कि हाँ हम ही हैं।
تو नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से नाराज हुए उनसे और कहा कि क्या तुम मुझको नहीं देखते हो, मैंने शादियां भी की है, मैं जो सो रातों को इबादत भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ, मैं रोजे रखता भी हूँ, रोजे छोड़ता भी हूँ। फिर उसके बाद आपने बहुत सख्त अल्फाज इख्तियार करे और आपने ये भी कहा कि अल्लाह की कसम मैं तो तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। फिर आपने कहा कि ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, जो कोई मेरे तरीके से एराज करेगा मैं उनमें से नहीं हूँ, वो मुझ में से नहीं है। तो पता क्या चला कि जो कोई नबी की सुन्नत से एराज करेगा, जो अल्लाह ताला ने हलाल और जायज़ चीज़ें रखी है, कोई शादी ब्याह से इनकार करना चाहता है, कोई क्या करता है मालो दौलत तो है लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनेगा, बिल्कुल अपनी हालत को डाल के रखते हैं इस तरीके से जैसे कि बहुत ही मोहताज और गरीब इंसान है। जब उससे पूछा जाएगा तो कहते हैं कि नहीं, बोले ये तो आजिज़ी और इनकिसारी का तरीका है अल्लाह के लिए। नहीं मेरे बंदो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह ने खास तौर पे आपको दे रखा है, माल और दौलत अल्लाह ने दे रखा है, तो उसका शुक्र करने का एक तरीका ये भी है कि अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा पहनिए, आपके अंदर जो सो आपके साथ जो सो अल्लाह का नेमत झलकनी चाहिए। तो ये भी जरूरी है। उसी तरीके से बहरहाल और जो सो शादी ब्याह का भी जैसे मैंने बता दिया, तो ऐसी चीजें कोई इंसान जो सो हद से बढ़ते हुए अपने ऊपर हलाल चीज को जो सो हराम ना कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला इसे मना कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने बताया ना कि हकीकत में हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर कोई इंसान इस तरीके से कर रहा है तो दर हकीकत में वो ये समझ रहा है कि मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं जिसको चाहूँ हलाल कर लूँ, जिसको चाहूँ हराम करूँ, जैसे जबकि ये इजाज़त बिल्कुल नहीं है हमको और आपको। जो सो जब हम इस्लाम ला चुके, हम अल्लाह के जो सो बंदे हैं, अल्लाह के बंदगी को के सामने अल्लाह के सामने झुक गए हैं और हमने जो सो कलीमा पढ़ लिया और अल्लाह के सामने इकरार कर लिया, तो अब हम जो सो हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको हम सर झुकाएंगे, उसको हलाल मान लेंगे। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उसको हम हराम जानेंगे, उससे बाज रहेंगे। तो यही कमाल है ईमान वालों का, जो कि उसके ऊपर जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करते हैं। वो कुलू और तुम खाओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, उसमें से जो अल्लाह ने अता किया है तुम्हें, हलालन तय्यिबन, जो कि हलाल और तय्यिब है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, वो जिसके ऊपर तुम ईमान ले आए हो। देखें अल्लाह ताला यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि खाओ पियो, खाओ यानी यहाँ पे तो कहा जा रहा है खाओ उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हलाल और पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाई है। तो पता क्या चला, ये दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला ने हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हमारे लिए तैयार करके रखी है, दुनिया में जो सो फैला दिया है, वो तमाम के तमाम हमारे लिए खाने की इजाज़त है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खाओ, तो वो तो अल्लाह ने जो तुमको अता किया है हलाल और पाकीज़ा चीज़ें, और अल्लाह से डरते रहो। वो जिसके ऊपर तुमने ईमान लाया है, जिसका नाम लेकर तुम ईमान लाए हो, तो उससे डरते रहो। तो यहाँ पर जो सो बहरहाल अल्लाह की नेमतें, जो कुछ अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में और आसमान से बारिशों को बरसा कर, और उसी तरीके से परिंदे और जो ज़मीन के अंदर जो चौपाए हैं, और उसी तरीके से फल और जो दरख्त अनाज वगैरह जो कुछ अल्लाह ने पाकीज़ा और हलाल चीज़ें हमारे लिए अता फरमा दी है, वो हम और आप खा सकते हैं, खाने की इजाज़त है। और देखें यहाँ पर याद रख लें, जो कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, आम तौर पे सब जायज़ और हलाल है, सिवाय उनके जिनका जिक्र कर दिया गया है, जिनको नाम लेकर गिनती के साथ बता दिया गया है कि वो हराम है। आप जरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको गौर से सुनिएगा। यानी खाने पीने में इस्तेमाल करने में जो इस्तेमाल और जो डेली यूज के और खाने पीने की जो काम की चीजें होती है ना, वो सब की सब जायज और हलाल है, सिवाय उनके जिनका नाम ले लिया गया, जिनके बारे में बता दिया गया। तो पता क्या चला, खाने पीने की जो भी इस्तेमाल की चीजें, क्योंकि सब यानी इन जनरल सब जायज और हलाल है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स जिसका नाम से जिक्र कर दिया गया है। जैसे जो सो हम पढ़ चुके हैं सूरह निसा वगैरह में भी, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमुल खिंजीरी, इस तरीके से जो बता दिया गया कि हराम कर दिया गया तुम्हारे पर मुर्दार जानवर, उसी तरीके से बहता हुआ खून और खिंजीर का गोश्त, और वो चीज जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया है। उसी तरीके से जो हराम जानवर है उनका भी जिक्र कर दिया गया है। तो हराम चीजें खाने पीने में बहुत लिमिटेड है, जिनको काउंट किया जा सकता है उनको और कुरान और हदीस में उसका जिक्र कर दिया गया है। लिमिटेड चीजों को मना किया गया है, बाकी आम तौर पे सारी की सारी चीजें खाने पीने के लिए इजाजत दे दी गई। उसके बरअक्स जो इबादतें हैं, जो दीन के अंदर करने के काम जो है, मिसाल के तौर पे नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह, जो बदनी इबादत और अकीदे से ताल्लुक रखने वाली कोई इबादत की चीज, और इस तरीके की चीजों में क्या है, ऑपोजिट है।
हर वो काम जिसको तुम इबादत समझोगे, कोई इबादत का तरीका है या इबादत है, तो वो सब कुछ हराम है, नाजायज है, सिवाय उनके जिसका कि जो सो अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए से उसको जायज करार दिया है, या आपने करके दिखाया है। या तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कर कर दिखाया है, या आपके सामने किसी ने किया है और आपने उसको मना नहीं किया है, या आपने किसी को हुक्म दिया कि इस तरीके से करो। तो पता क्या चला, इबादतों के अंदर हर तरीके की इबादत, हर वो चीज जिसको इंसान इबादत समझे और अपने तौर पर करना चाहेगा, उसकी इजाजत नहीं है, वो सारे हराम है, नाजायज है, सिवाय उनके जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दे दिया है, जिसका तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस की में और अपनी सुन्नत में बता दिया है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको जब आप याद रखेंगे तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर, अब जैसे ये शाबान में है, शाबान में लोग जो सो कोई मुर्दों की ईद मना रहा है, कोई शब मरात मना रहा है, तो अब इसमें कोई इंसान ये नहीं कह सकता देखो भाई जैसे खाने पीने में हर चीज हलाल है सिवाय उन चीजों के जो कि हराम है, जिसका जिक्र कर दिया गया। लेकिन इबादतों में क्या है, सारी की सारी किस्म की इबादतें मना है, नाजायज है, हराम है, सिवाय उनका जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दे दिया और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। तो पता क्या चला, 12 ये क्या कहते हैं 15वीं शाबान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास इबादत नहीं की, उसी तरीके से मुर्दों की ईद के नाम पर कोई नहीं बनाया, ना उसको शब शब बारात का नाम देकर रातों में जागना, ये साबित नहीं है। उसी तरीके से शब मेराज का नाम देकर उसमें खास इबादतें करना, ये भी नबी से साबित नहीं है। उसी तरीके से रजब के कुंडों के नाम पर कोई फातिहा करना, ये साबित नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जब ना अल्लाह ने हुक्म दिया है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ना सहाबा ने आपके सामने किया, तो आपने उसको मना करते, तो इस नहीं मना करते तो फिर वो जायज होता, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सारे ये चीजें गलत है। क्योंकि अक्सर लोग करते हैं, क्या करते लोग कि जब उनको कहा जाता है कि भाई ये बिदात है, ये आप मत करो, तो फौरन वहां से जवाब देते हैं कि मना थोड़ी है, कहीं पर मना है, आप मना की दलील बताओ मेरे को। यानी अगर शब बारात के बारे में हम जब उनको कहते हैं तो कहते हैं कि भाई कहीं कुरान और हदीस में इसको मना किया गया है आपको, शब बारात मत मनाओ बोल के, अगर ऐसी दलील है तो ले आओ। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम पहले तो उसूल को ही नहीं समझे हो, पॉलिसी और जो सो खास तौर पे जो उसूल है इस दीन का, उसी को नहीं समझा है। मिसाल के तौर पे इबादतों में मामला ये है कि जिन जिन इबादतों का कुरान और हदीस में जिक्र है उन्हीं को आप कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। जबकि खाने पीने के मामले में ये है कि सारी की सारी चीजें जायज और हलाल है, सिवाय उनके जिनका नाम ले लिया गया है, जिनको बता दिया गया है कि ये हराम है। तो ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल सोल्यूशन है, फॉर्मूला है। इसको अगर हम इख्तियार करेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ला युआखिजुकुमुल्लाहु, मुआखजा नहीं करेगा तुम्हारा अल्लाह, बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, तुम्हारे लघु कस्मों पर, वलाकिन युआखिजुकुम, और लेकिन वो मुआखजा करेगा तुम्हारा, बिमा अक़द अक़दतुमुल ऐमाना, जो तुम मजबूत बांध लेते हो अपने खस्मों को। व कफ़ारतु, बस उसका कफ़ारा है इतआमु, खाना खिलाना, अशरता मसाकीनी, 10 मिस्कीनों को, मिन औसती, औसत मातुत इमोना अहलीकुम, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। औ किस्वतुहुम, या तो फिर उनको कपड़ा पहनाना। औ तहरीरु रक़बतिन, या फिर एक गुलाम को आज़ाद करना। फमन लम यजिद, और जो कोई इसकी इस्तिताअत नहीं रखता है, वो सियामु सलासति अय्यामिन, तो उसको चाहिए कि 3 दिन के रोजे रखे। ज़ालिका कफ़ारतुन, ये कफ़ारा है ऐमानिकुम, तुम्हारे कसमों का, इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम खा लो। वाहफज़ु ऐमानिकुम, तुम अपने खस्मों की हिफाजत करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरीके से वाज़े करता है, खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयातिही, अपनी आयतों को, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है और प्रैक्टिकली हमारे जिंदगियों में इंप्लीमेंट होने वाली आयत है। इसमें क्या कहा जा रहा, अल्लाह ताला तो तुम्हारे लघु किस्म के कस्मों के ऊपर तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला जरूर तुम्हारा उन कस्मों पे मुआखजा करेगा जो तुम इरादतन खाते हो। यानी इरादतन, जानबूझकर जब तुम कसम खाते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी उस पर गिरफ्त करेगा, उस पर तुम्हारी पकड़ करेगा। और अगर तुम यानी कोई कसम खा लिए और उसको अगर पूरा नहीं किया या उसको तोड़ना पड़ा, तो उसका बदला क्या है, उसके ऊपर तुम्हारे लिए कफ़ारा है। और कफ़ारा यह है कि सबसे पहली कफ़ारे का ऑप्शन क्या है कि तुम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है।
औसत किस्म का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, यानी जिस तरीके का, जिस स्टैंडर्ड का खाना तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, उसी स्टैंडर्ड का, उसी तरीके का खाना 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या नहीं तो फिर 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना है, या फिर एक गुलाम को आज़ाद करना है। ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। और जो कोई इसकी इस्तिताअत नहीं रखता है, यानी खाना खिलाने की या कपड़ा पहनाने की या फिर गुलाम आज़ाद करने की, अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है तो उसको चाहिए कि 3 दिन के रोजे रखे। ये कफ़ारा है तुम्हारे खस्मों का जब तुम खस्में खा लेते हो। फिर अल्लाह ताला ताकीदन करें कि अपने खस्मों की हिफाजत करो। इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने अहकामात को, अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। तो अब ये खस्में क्या है, जैसे कि हमारा आप जानते हैं अक्सर तौर पर, बल्कि कुछ लोगों के अंदर क्या होती है तरीके कि बार बार छोटी छोटी बातों पर कसम खा लेते हैं, और कभी छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कोई छोटी मोटी बात हो गई तो फौरन कसम खा लेंगे। फिर कुछ दिन के बाद या कुछ, कभी कभी तो कुछ घंटों या कुछ मिनटों के बाद में जो सो अफसोस होगा कि ओ मैंने तो गलत कसम खा ली। फिर क्या करो, कभी कभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, और कभी कभी लोग जो फिर उसका फिदिया दे लेते हैं, उसका कफारा दे लेते हुए रहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि जो लघु किस्म की खस्में होती है उस पर तो अल्लाह ताला तुम्हारा पकड़ नहीं करेगा। ये क्या चीज़ है, जैसे कि खास तौर पे अरबों के अंदर ये मशहूर है, ये एक तरीका है उनके अंदर कि जब कभी भी वो बात करते हैं तो वल्लाही वल्लाही, यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इस तरीके से, यानी हर बात में एक तकिया कलाम के जैसे इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की कसम बोल के। तो अगर इस तरीके से कोई इंसान गैर इरादी तौर पर एक जो सो उसका माहौल, एक चलन है, और जो सो क्या कहते हैं कि वो सिर्फ तकिया कलाम के जैसा अगर कोई इस्तेमाल करता है कसम को, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उस पर तो तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन जो तुम इरादतन खस्में खाते हो, मतलब क्या है कि अगर किसी के साथ मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो फौरन शोहर जो सो बीवी के ऊपर कहते कि मैं फला काम नहीं करूंगा या मैं फला काम ऐसे करूंगा, और उसी तरीके से बीवी उसी तरीके से शोहर के साथ वो ये कर दे कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा करूंगी, या उसी तरीके से माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, या किसी दोस्तों के साथ, या उसी तरीके से खास तौर पर किसी काम का करने का या किसी काम का नहीं करने का जब इंसान कसम खा लेता है तो अब उसको जरूरी और लाजिम हो जाता है कि वह कसम को पूरा करे। उसके ऊपर अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेगा। अगर उस कसम को नहीं पूरा करेगा या तोड़ देगा तो अब उसके ऊपर उसको कफारा अदा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा। तो ये किस तरीके की होगी, जैसे कि मैंने कहा ना, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो वो कह दे, यानी तो रिश्तेदारों में कोई, मिसाल के तौर पर जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो वाक़या भी मशहूर है, मिसाल के तौर पर आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ मदद करते हैं, उसको खैर खाई का मामला करते हैं, हर महीना कुछ उसको ताउन करते हैं उसका घर चलाने के लिए। अब उसने आपके साथ कुछ नाराजगी का, आपको नाराज कर दिया या आपके बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, अब आपको गुस्सा आ गया, आप कसम खा लिए कि मैं आगे से इसकी मदद नहीं करूंगा। अब कसम खा लिया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भाई मैंने तो गलत कसम खाई है, या वो परेशान है, मजबूर है, तो अब मैं क्या करूं। सबसे पहले तो अगर किसी नेक काम को जो सो नहीं करने की कसम खाई है इंसान, तो उसको चाहिए कि उस कसम को तोड़ दे, उसका कफारा अदा करे और वो जो सो काम करने लगे। मिसाल के तौर पे कभी इंसान क्या करता है, बुराई के नेकी का काम करने का कसम खा लेता है, बुरे काम करने का कसम खाता है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान कह दे कि जो सो मैं जो सो अपने रिश्तेदारों से कभी बात नहीं करूंगा। अब ये क्या है, ये बुरा गुनाह का काम है। अगर उसने कसम खा ली है कि मैं, चाहे वो नाराज हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे दुश्मनी हो या किसी हो, भाई भाई से कभी लोग करते हैं, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा, बल्कि कभी कभी माँ बाप भी जो सो गुलू करके कहते हैं कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरे मेरे बच्चे को मैं जो सो उस पर बात नहीं करूंगी, या पता नहीं क्या क्या इस तरीके से कहते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले गुनाह के काम है, इसको चाहिए कि उनको उन गुनाह के कामों को तोड़ दें और वो कसम को खत्म करे और कफारा दे और कसम को खत्म करे। उसी, बहरहाल बात लंबी ना हो, वक्त खत्म हो रहा है। तो बात यह है कि जो कोई कोई इंसान ऐसी कसम खा ले और उसको पूरा नहीं कर सकता है, तो अब उसकी उस सूरत में उसको कफारा अदा करना पड़ेगा। और कफारा क्या है, जैसे कि यहाँ पर बयान किया गया, सबसे पहली चीज ये है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। जिस तरीके का खाना हम और आप जो अपने घर में आप खाते हैं उसी स्टैंडर्ड का खाना खिलाए, या नहीं तो 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना है, या नहीं तो जो सो एक गुलाम आजाद करना है। अब किसी के पास इन तीनों चीजों की इस्तिताअत नहीं है तो तब जाके उसके लिए इजाजत है कि वो 3 दिन के रोजे रखे। ये है कफारा कसमों का। अच्छा, ये कसम वो है जिसके ऊपर कफारा है। और एक कसम होती है जो मिसाल के तौर पर इंसान जो सो
क्या कहते हैं कि झूठी कस्में खाता है, जो मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं कि कोई चीज़ बेचने के लिए, या उसी तरीके से जो सो किसी चीज़ को अपनी बात को सच्ची करने के लिए, यानी कारोबारी लोग कहते हैं भाई किसी चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है, कोई कहता है कि भाई हमको 70 में दे दो, 80 में दे दो, और आगे से क्या कहेगा, अल्लाह की कसम बोले मेरे को खुद 80 में या 90 में पड़ता है ये, मैं आपको उससे कह, अब झूठ बोल दिया हो हालांकि उसको 50 में आ रहा है। तो इस तरीके की जो बेहुदा किस्म की जो गुनाह की कस्में हैं, इसको इंसान को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसके ऊपर गुनाह है, और बल्कि कबीरा गुनाह है वो। तो इस तरीके के झूठे खस्में खाने से मना कर किया गया है। और जो लघु किस्म की है, जो मैंने बेवजह के खाता, उस पर तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो इरादतन जो इंसान कसम खाता है, उसका जैसे कि तफसील में बयान किया और कुरान में भी है, उम्मीद करता हूँ कि वाजे हो गई ये बात। आगे बढ़ते हैं। चलें, क्योंकि अगली आयत में थोड़ा सा तफसील ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि इसको मुनासिब है, अगले बार पे रखेंगे हम इंशाल्लाह। यहीं पर इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।